जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो लगातार स्टूडेंट्स का जो संघर्ष है वो जारी है, क्योंकि जो अनफेयर फीस है वो डिमांड की जा रही है। केसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आज वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई रिलैक्सेशन का ऑर्डर आए, ताकि जो ये अनफेयर फीस की डिमांड हो रही है इसे ख़त्म किया जाए। हम सब जानते हैं कितने महीनों से कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन फिर भी जो फीस है वो किस बेसिस पे मांगी जा रही है। तो लगातार स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स का फिर से एक बार प्रोटेस्ट इसी को लेके है कि जो फीस है उसे कम किया जाए और जो डेट ऑफ एडमिशन है उसको भी एक्सटेंड किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले हम सनी जी से बातचीत करेंगे। सनी जी, क्या कहेंगे आप, ये अभी तक क्यों इतनी देरी? एक सिंपल सा एक ऑर्डर निकालना है, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट का ही ऑर्डर है कि फ़ीस नहीं आप ले सकते, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है। देखिए, ये तो एक रिवाज बना हुआ है। जो भी सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं उन्हें हिलाना पड़ता है। हिलाओगे नहीं वो नींद से नहीं जागेंगे। आज हमने प्रयास किया उनको हिलाने का, तो उस प्रयास के कारण वाइस चांसलर साहब, डीन एकेडमिक अफेयर, डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर साहब, इन्होंने हमें एश्योर किया है कि आज के आज डेट ऑफ एडमिशन को एक्सटेंड किया जाएगा। 24 अगस्त जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। वो तब तक बढ़ा दिया जाएगा जब तक केसी कॉलेज जो है अपनी फीस को कम ना करे। अगर ये अधिकारी अगर ये सोच रहे हैं कि डेट ऑफ एडमिशन एक्सटेंड कर लेते हैं तो बच्चों का ये विरोध खत्म हो जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन हमारी लड़ाई की पहली जीत होगी और फीस रिडक्शन हमारी विद्यार्थियों की जीत होगी। केवल विद्यार्थियों की नहीं, एक समाज के उन लोगों की जीत होगी जिनके सपने हैं कि हम भी वकील बनेंगे, जिनके सपने हैं हम भी इंजीनियर बनेंगे। ये एक सोसाइटी की अब लड़ाई बन चुकी है। इस मंदी के समय, जब पूरे देश में मंदी की हालत है, पूरे देश में लोगों के पास जो है बेसिक खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। बड़े सारे लोगों को लग रहा होगा कि देश में पैसे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। जो लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं या जिनके परिवार के लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, चाहे सेक्रेटरीट में हैं, उनकी एक पर मंथ एक सैलरी फिक्स्ड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम है या सरकार का ये राज्य सरकार का, उनकी परमानेंट सैलरी आनी ही आनी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक शॉपकीपर है, जो एक प्राइवेट सेक्टर में है, जो अपना कोई भी छोटा मोटा व्यापार कर रहा था। इस पेंडेमिक में सब की हालत जो है बिगड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब है देश की। उसी को लेते हुए बड़े सारे विश्वविद्यालय, बड़े सारे प्राइवेट कॉलेजेस और बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो ये सूझबूझ जिनकी समझ है कि ये फीस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वेव ऑफ भी किया है कुछ स्टेट्स में। लेकिन रही हमारे स्टेट की बात, यूटी जो बन चुकी है, अब यूटी में बनने के बाद फीसें बढ़ाई जा रही हैं। एजुकेशन को प्राइवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। जिस तरीके केसी कॉलेज में 30,000 जो है वो नाम स्टैच्यूज़ के हिसाब से जो 2017 का गवर्नमेंट हायर एजुकेशन का ऑर्डर था वो था 30,000, जिसमें सारे सर्विस चार्जेस थे। लेकिन तानाशाही देख के हमें लगता है कि कोई ना कोई उनके पीछे ताकतवर लोग हैं जो उनको आगे कर रहे हैं कि आप करो तानाशाही, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और वो 11,000 फीस बढ़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं कर रहे। 11,000 फीस जो है वो स्टैच्यूज़ के खिलाफ है। मैम, आपका नाम? साक्षी। मैम, जैसा सनी जी ने भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम है, इस टाइम जॉब्स की कितनी दिक्कत है। जो लोग प्राइवेट जॉब करते थे वो भी अब अपने शहर, अपने घरों में बिल्कुल बिना किसी काम के बैठे हैं, फिर भी जो फीस है वो डिमांड की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर?
इसमें मतलब सबको ही पता है कि इस टाइम पे हर चीज़ ठप हो गई है, सबके बिजनेस बंद हो गए हैं, कुछ इनकम मोड ऑफ पेमेंट का नहीं है, मतलब इनकम है ही नहीं, मुश्किल से सबके घर में आ रही है। और ये सब अथॉरिटीज़ को भी बहुत अच्छे से पता था, जैसे भैया ने बोला कि सबकी जिनकी फिक्स्ड हर मंथ आनी है सैलरी, वो तो वो चीज़ नहीं समझेंगे ना। वो उनको मिडिल क्लास वालों से पूछना चाहिए कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको इस टाइम पे पूछना चाहिए था बच्चों से कि आपकी मतलब आप इस चीज़ को पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी क्या सिचुएशंस है। एक उनको एक ऐसे जेन्युइन अमाउंट रखना चाहिए तो कोई भी पे कर सके। हमने ये शुरुआत से, हमने इतने दिनों से हमने एक बार भी नहीं बोला कि आप पूरी की फ़ी हमारी माफ़ कर दो। हमने सिर्फ ये बोला है कि आप नॉमिनल चार्जेस लीजिए, जो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं वो आप मत लीजिए। तो हम अपनी डिमांड्स के ऊपर अभी भी खड़े हैं, हम उससे नहीं हटेंगे। हम जितने शुरुआत से थे हम अभी तक उतने ही हैं कि हम इस चीज़ को अभी तक डिमांड कर रहे हैं, जो जो हमारी डिमांड्स हैं उनका पूरा करो। अभी आज कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन की जो डेट है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम चाहते हैं कि आगे फ़ीस का भी ये कुछ सोचे। मैम आपका नाम? नवलीन को। मैम क्या कहेंगे, एक जहां स्टूडेंट्स की डिमांड्स नहीं पूरी होती, काफ़ी जेन्युइन डिमांड्स थी, चाहे मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, वो डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फ़ीस को ओपनली मांगा जाता है, इस पे क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अभी कोई टाइम नहीं है कि हम इस तरह सड़कों पे घूम रहे हैं कि फ़ी की वजह से, और एक पर्टिकुलर अमाउंट होता तो हम फिर भी दे देते। और दूसरी बात ये है कि अगर बार काउंसिल ने बोला कि इंस्टॉलमेंट्स में दो, तो इनको ये चीज़ भी देखनी चाहिए। हम इतनी फ़ी नहीं पे कर सकते हैं, यही बोलेंगे, और ये भी बोलेंगे कि जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे हम इसी तरह यहीं पे खड़े रहेंगे। सर आपका नाम? पर्व शर्मा। तो क्या कहेंगे, एक सिंपल सी नोटिफिकेशन निकालने में इतनी देरी क्यों गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद भी शरेआम ये तानाशाही हो गई है? सर अगर ये सुन लेते हमारी बात, इतने दिन से हम बैठे हुए हैं, तो इधर हमें आने की ज़रूरत क्यों पड़ती? यही है ना, प्रशासन कहते हैं गूंगा बहरा है। अगर बच्चे एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, जो हमारा हक है वो मांग रहे हैं। हमने बोला कि जो डेट ऑफ एक्सटेंशन है फीस की, उसको बढ़ा दो। उसके लिए इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये कर देंगे, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे आज। तो इसके लिए अभी सर ने बोला कि ये कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरी चीज़ रहेगी, जो उन्होंने फ़ीस हाइक की है, ठीक है अभी पेंडेमिक का टाइम है, कोई कॉलेज बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है, और सिर्फ ये हम अपने कॉलेज की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी कॉलेज के बच्चों का भी हक बनता है कि अपने लिए खड़े हों। बच्चे अपने लिए आवाज़ उठाते ही नहीं है। अगर सारे कॉलेजेस, पहले ये अपील करता हूँ कि सारे कॉलेजेस के बच्चे आएँ, आके सपोर्ट करें जिनको ये इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का पापा या क्या कहते हैं घर में जो भी जॉब करता है वो इतना नहीं कमाते कि क्या कहते हैं फ़ीस पूरी की पूरी भर सके एकदम से। आप बोलते हो जैसे हमारी फ़ीस इन्होंने हाइक कर दी एकदम से 40,000 कुछ। अब सर पेंडेमिक का टाइम है, आप ही बताओ इधर क्या मतलब कि किस तरह से, ना हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ना ही कुछ और हमारा वाईफाई चार्जेस, ना ही कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम वो फीस किस चीज़ के लिए हम पे करें? वो चीज़ जेन्युइन है ना। घर बैठे हैं आप, ट्यूशन फीस लेनी, एग्जामिनेशन फीस लेनी, आप लीजिए, वो जो बनता है। या जो स्टाफ के लिए जो है उनकी पेज वगैरह जो भी करना है इन्होंने, उसके लिए ठीक है। बट जो सी बाकी चीज़ें हैं, जब घर बैठे हैं तब ये जो बाकी के फालतू चार्जेस हैं इनको प्लीज़ डिडक्ट कर दीजिए ना फीस से। वही चीज़ हम इनको तब से डिमांड कर रहे हैं। और नहीं जी, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये इस तरीके से ही रहेगा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। ये सब ने प्रिंसिपल सर से भी बात की थी, उन्होंने भी सीधा मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ, हर कहीं यहाँ पे ये नहीं मैं बोलता कि फ़ीस देने वालों में से कहीं पेरेंट्स नहीं है, फ़ीस दे सकते हैं, बट अपना जो राइट है वो तो लेना हमारा हक है ना। हर कोई बच्चा क्या कहते हैं फ़ीस दे दे, किस बात के लिए हम फालतू पैसे दें? जो चीज़ जेन्युइन है, जो चीज़ पेंडेमिक में ज़रूरत है, हम ट्यूशन आप दे रहे हो, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हो, वो क्लासेस भी ढंग से प्रोवाइड नहीं होती। व्हाट्सएप पे नोट्स आते हैं, कहते हैं पढ़ लो, कोई बिठा के पूरे तरीके से कोई मतलब कोई पूरी है नहीं। और आपको पता नेट का भी जो है 2G यहाँ पे 2 में 4G खोल दिया तो बस हाँ जी, हाँ J&K में चल पड़ा नेट। ये चीज़ें कैसे चलेंगी? बाकी सारी की सारी जितना भी सिस्टम है उससे हमारी यही डिमांड है कि प्लीज़ बात सुने। आप भी पेरेंट्स हो, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, हर कोई आपके नीचे का मुलाजिम भी हैं, उनकी भी यही कंडीशन है। हर कोई हाई सैलरी नहीं लेता, कहीं नॉर्मल कहीं 30,000 कमाते हैं, कहीं 40,000 महीने का कमाते हैं। आप उनको कहते हो कि एकदम से इतनी फ़ीस पे कर दो, वो कैसे करें? उन्होंने घर नहीं चलाना, या बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मैं तो सर यही बोलूँगा, हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा जब तक ये हमारी डिमांड्स नहीं मानते। तो काफ़ी देर होगी, धरना जारी है और स्टूडेंट्स का संघर्ष जारी है। लास्टली बात करेंगे संजय जी, क्या कहेंगे आखिर में क्या कहेंगे संजय जी? आखिर में हमारी यही डिमांड है कि आज की जो मेन डिमांड है कि अगर डेट ऑफ एडमिशन अभी एक्सटेंड करते हैं तो हम यहाँ से जो है स्टूडेंट मूव करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है वो तब भी जारी रहेगी। दूसरी लड़ाई हमारी रहेगी फ़ीस हाइक पे। हम फ़ीस हाइक का धरना तब तक देंगे जब तक फ़ीस को कम नहीं किया जाए, चाहे उसमें LT गवर्नर साहब, चाहे ड्यूकॉम, चाहे DC, चाहे हायर एजुकेशन के दरवाजे खड़खड़ाने पड़ेंगे, खड़खड़ाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये लड़ाई हमने इसीलिए लड़ी कि हम ये अनफेयर फ़ीस
जो इतना बर्डन हमारे ऊपर है हम नहीं दे सकते इस समय। और जो फीस नॉमिनल डिसाइड की जाएगी उसमें स्टूडेंट्स की एक कमेटी भी हो, क्योंकि ये बंद कमरे में पॉलिसीज़ जो फ्रेम की जाती है हमारे लिए, हमारी इन्वॉल्वमेंट के बिना, तो हमेशा वो बाइस्ड रहती हैं, हमेशा वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ही फेवर करती हैं। तो इसलिए कमेटी जो है बच्चों की फ्रेम की जाए, 5-6 लोगों की कमेटी हो बच्चों की, वो डिसाइड आपके साथ करेंगे कि हम ये फैसिलिटीज़ नहीं ले रहे, ये फैसिलिटीज़ नहीं ले रहे, इसको एक्सक्लूड कर रहे। ऐसा नहीं कि प्रमाण जारी हो जाए कि आप 40,000 नहीं दो और 30,000 दो, 30,000 भी अनफेयर ही है। हमने कहा है एक्सक्लूडिव, मतलब जितने भी एक्सक्लूड करने हैं चार्जेस, वो सर्विस चार्जेस जो हम नहीं ले रहे, जनरेटर फ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ़ी है, स्पोर्ट फ़ी है, NSS फ़ी है। जिस कॉलेज में ग्राउंड नहीं है वो भी स्पोर्ट फ़ी लेता है। पर वो वही बात है ना सर, फीस अगर इतनी तरह की ली जाती है लेकिन इतनी फैसिलिटीज़ तो किसी भी जगह प्रोवाइड होती नहीं है। नहीं 3-4 रांची के प्लेयर निकले हैं अभी तक केसी कॉलेज से, 6-7 BCI में अभी चुने गए हैं, 5-6 फुटबॉल के हैं। जिस कॉलेज में ग्राउंड ही नहीं है, पार्किंग नहीं है, उस वहाँ स्पोर्ट्स फी है और वहाँ पे ही सारे स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, ये तो हालत है। जो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनको पता नहीं कौन सा ग्राउंड दिखता है, वो समझ नहीं आया, मुझे लगता है स्टेडियम में चले जाते हैं शाम के समय वॉक करते, उन्हें वही सपनों में आता है, यही था। तो ये जो बाइस्ड, जो ये ब्रांड्स के साथ जो बाइस्ड रहती है यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन या और जो भी अधिकारी हैं सिविल्स के, ये जो बाइस्ड नेचर है एक ब्रांड के साथ, मैं ब्रांड क्योंकि जिस कॉलेज का नाम ले रहा हूँ वो ब्रांड ही है, ठीक है, वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए स्टूडेंट्स का नुकसान ना करें, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो केसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और लगातार जो उनका संघर्ष है वो जारी है कि अनफेयर फीस जो है वो डिमांड की जा रही है। हम सब जल्द जानते हैं कोविड के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, आगे ही यूथ के लिए जॉब हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में तो है नहीं, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे भी सिर्फ फीस ही डिमांड की जा रही है। बाकी एक्टिविटीज़ की बात करें या बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो कॉलेजेस में आप सब जानते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू में, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड्स नहीं है, कोई भी बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तरह तरह की जो फ़ीस है, सर्विस चार्जेस हैं, जनरेटर चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस हैं, पता नहीं किस तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। और कोविड के टाइम भी जो फ़ीस है वो एक बार डिमांड बार बार की जा रही है। तो अब स्टूडेंट्स का संघर्ष है और आने वाले समय में हम सबको ये देखना है कि कब एक अच्छा नोटिफिकेशन आता है और इन सब स्टूडेंट्स, केसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो फीस है उसे वेव ऑफ किया जाता है। आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट्स, नील अरोड़ा के साथ।